इसमें हाँ आप बता दो 3 इक्वेशन आपके क्या होंगे। s इज इक्वल टू ut Equation. हाफ at स्क्वायर पहला वाला, दूसरा उसके बाद दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा को मैंने बोल दिया, तीसरा as 2as 2af इज इक्वल टू v प्लस v स्क्वायर स्क्वायर होगा, हाँ v स्क्वायर प्लस s u स्क्वायर होगा शायद, माइनस है तो प्लस है। हाँ 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये सभी चीजें याद रखो। कितने वेरिएबल इसमें होते हैं, 5। कौन कौन से, अगर आपको एक टर्म यूज किया जाए, अगर आपको एक कोड दिया जाए किसमें, जैसे ठीक है कर लो आप। s और a यू को क्या बोलते हैं, वी को क्या बोलते हैं, सबका फुल फॉर्म आप बताओ। u को इनिशियल वैल्यू कहते हैं, v को वेलोसिटी, s को डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी वैल्यू नहीं, इनिशियल वेलोसिटी आपके फाइनल जो फाइनल वेलोसिटी यू को, फिर टी को टाइम, और आपका क्या है एस को डिस्प्लेसमेंट, और एक क्या है एक्सेलरेशन। ये सभी चीजें याद रखना। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमें जो पढ़ना है। Of motion. When an object moves along a straight line with uniform acceleration, we can establish a relation between the velocity of the body, the acceleration of the body, and the displacement by the body in a particular time. 5 वेरिएबल आपके वेरिएबल हो गए। इन्हीं वेरिएबल से आपके इक्वेशन वो तीनों बनेंगे। तो क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, मूव कर रही है, तो ये जो है कि ये सभी चीजें उस पर टर्म्स आएंगे आपके, एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम लगेगा, उसमें इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट इसलिए दिया है क्योंकि उसको जगह डिस्टेंस की जगह आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी केवल दिया है, वेलोसिटी नहीं इसमें साथ दिया ना, नहीं दे दिया ना, वेलोसिटी इसलिए दिया है कि स्पीड को उसमें इंक्लूड करता है, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें, यही सब 5 वेरिएबल में आपके जो आप करते हो न्यूमेरिकल सॉल्व या इसमें समझते हो, तो चीजें ही है जो आपको इसके अकॉर्डिंग समझते हो। तो By a set of equations called equations of motion. इसी के थ्रू आप इक्वेशन सेट करेंगे, जिसको क्या बोलोगे, The 3 equations of motion are v is equal to u plus at, velocity time relation. इसमें क्या बता रहा है, देखो इसमें क्या बता रहा है आपका, वेलोसिटी है, टाइम रिलेशन बता रहा है फर्स्ट वाले। अगर न्यूमेरिकल में आएगा, जैसे इसमें वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन बता रहा है ना, u भी वेलोसिटी बता रहा है, v भी वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है। और ये टाइम है, ये आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन होगा ही है, ठीक है। तो ये जो पहला इक्वेशन क्या बताएगा, वेलोसिटी टाइम आपका रिलेशन बताएगा। जब आपके न्यूमेरिकल में अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो ऐसे पूछेगा, आपको खुद पता चल जाएगा, अगर वेलोसिटी पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, उसमें है एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप तुरंत इक्वेशन, आपको पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन में ये चीजें आती है, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट का आपका इक्वेशन हो गया। सेकंड S is equal to ut plus half at square. सेकंड क्या है, Position time relation. इसमें क्या बता रहा है, पोजीशन टाइम रिलेशन, इसमें बताएगा कैसे यूटी एंड क्या मतलब, और ये एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस की बात कर रहा है ना, वो आपका एस क्या इक्वल टू, एस जो है स्मॉल एस की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर एक जगह से कहाँ पे गया, डिस्प्लेस हो गए, तो पोजीशन ही बता रहा है ना, पोजीशन और टाइम रिलेशन बताएगा इसमें, ठीक है। देखो इस सबके साथ टाइम जुड़ा हुआ है, इसमें वेलोसिटी के साथ टाइम, इसमें पोजीशन के साथ टाइम, इसको भी एक बार आप नोट कर लेना, पहले समझ लो, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है आपका V square minus u square is equal to 2as. इसे बता सकते हो क्या बता रहा है, v बोला है, v स्क्वायर u स्क्वायर, हाँ ये 2as बोला ना, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी इक्वल टू टाइम, Position velocity relation. पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, 3 टाइम इसको बताया, ठीक है। Equation for velocity time relation. अब इनके लिए इक्वेशन ये आया कैसे था, बना कैसे, इसको Consider the velocity time graph of an object that moves under uniform acceleration. Consider the velocity time graph of an object that moves under uniform. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी
क्या कहला रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहला रहा है, ठीक है, आप जानते हो। तो जब जहां से शुरू करता है तो अभी वो किस पे रहता है, रेस्ट पे रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलते हो, इनिशियल वेलोसिटी होती है उसकी, उसको किससे डिनोट करते हो, यू से। जहां पे पहुंच जाता है फाइनल, उसको क्या बोलते हो, फाइनल वेलोसिटी, जिसको आप v से डिनोट करते हो। एक्सेलरेशन मतलब कितने स्पीड से वो गया, ठीक है, कितना एक्सेलरेशन लगा कि वो वेलोसिटी कितनी उसके पास थी, वो a से आप कहते हो। डिस्टेंस को s से डिनोट कर रहे हो, टाइम को क्या कर रहे हो आप, t से। बात समझ रहे हो, ये चीज बोल रहा है। Uniform acceleration. तो अब यहाँ पे देखो कुछ क्या, Draw AD perpendicular to BC and BE perpendicular. इसमें पहले तो देखो ये गया है यहाँ पे 30, अगर करें वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम जो लगा हुआ है आपका, कितने टाइम में गया, टाइम दिखा रहा है आपका जो कि यहाँ पे अगर गया है 40 से, अगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है ये उसको कुछ भी, अगर यहाँ पे टाइम अपनी से बना दिया, यहाँ पे गया था, यहाँ पे टाइम आपका कितना लगा था, 40 सेकंड लगा था आई थिंक, ठीक है, ये जो यहाँ पे डिनोट किया है। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली ही गया है, उसमें उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, 30 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग ही गया है उसमें, ठीक है, और उसको इसके अकॉर्डिंग गया है। फिर एक लेवल पे जाके फिर क्या होने लगा है, उस उतने ही टाइम में एक लेवल पे जाके फिर क्या होने लगा, वो बढ़ने लगा है। देखो आपकी वेलोसिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो वेलोसिटी आप जैसे यहाँ पे गई तो क्या हो गया, यहाँ पे 15 था या 20 से फिर पॉइंट जैसा भी आप करोगे, ये क्या होगा 25, ये क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा 40, के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ रहा है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, ठीक है, हमने वो ग्राफ और समझे, फॉर्मूले समझे, तो अब इसमें हमें इक्वेशन को हम समझेंगे कैसे करना है। To OY. Let u be the initial velocity. इनिशियल It then वेलोसिटी, increases to v at point B. The final velocity in time. देखो कह रहा है कि अब जहां से इंक्रीज हुआ है, जहां से स्पीड बढ़ी है, आगे बढ़ा है, उसी को लेंगे ना, जो कांस्टेंट है उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने क्या बोला, u, अब जहां तक गया वो फाइनल उसका, तो उसको क्या बोल दोगे आप, v बोल दोगे। T and A is the acceleration of the body. OA is equal to CD is equal to U. OE is equal to एक्सेलरेशन इक्वल टू मतलब ए बोलते हो, तो ओ ए, देखो ओ ए लिया इक्वल टू क्या बोला, सी डी, मतलब जितना ये लगा था टाइम उतने टाइम में गया है, इक्वल था, इक्वल टू क्या कह सकते हो, यू, उतने तक इनिशियली था, मतलब इनिशियली उतना ही था, कांस्टेंट ही था, ये ख्याल करना, इतना तक इनिशियली कांस्टेंट था ना, कोई बढ़ा नहीं, जितना भी चल रहा था उतना ही तक था। इनिशियल किसके पर्पस में लोगे, इसके पर्पस में लोगे। यहाँ पे अगर आप शुरू कर रहे हैं, यहाँ से चला है, अगर सपोज करो तो यहाँ से इनिशियल जाके यहाँ पे रुका है, अगर इसके अकॉर्डिंग इस वाले शेप को ले लेते हो, अब यहाँ पे जाके इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाले को जो बढ़ा है इसके लिए इनिशियल हो जाएगा, और उधर जाके फाइनल होगा। बात समझ रहे हो ना, तो हमें मेन जहाँ एक्सेलरेशन हो उसी को देखना है। तो आप कह रहा ओ ई, ओ ई कहाँ गया भाई, देखो ये, अच्छा ठीक है, ओ ई इक्वल टू, अब क्या ले रहा है, BC is equal to V. O ओ ई, मतलब इतना भी चला, यहाँ तक कांस्टेंट था, ये इनिशियली कहलाएगा पूरा। अब यहाँ तक चल के गया, जो उसकी हाइट थी कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बढ़ा दें, टाइम के अकॉर्डिंग देखो, तो ओ ई इक्वल टू क्या हो जा रहा है आपका, BC इक्वल टू क्या कहलाएगा आपका, फाइनल। फाइनल ये V तो कहलाएगा, वो भी वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ तक थोड़ा वो शुरुआत का था इनिशियल, और यहाँ जब गया है आपका, यहाँ पहुंच गया, V आपका यहाँ पे हो गया, तो उसको क्या बोल रहे हो, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। C is equal to AD is equal to T. अब यहाँ पे देखो OC, भाई O एंड C कहाँ गया, ये OC, और क्या बोला है A एंड D, ये कांस्टेंट था, इक्वल था, ये इक्वल है, ठीक, इक्वली चला है टाइम में, और इक्वल टू टाइम, टाइम उतना ही, मतलब कि ये जो एक इक्वल टाइम में आपका OC एंड क्या रहा है AD, जो डिस्टेंस है कांस्टेंट चल रहा था, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग सेम टाइम चला था, उतना इक्वल टू क्या आपका टाइम है, T है। तो अब क्या होगा भाई, क्या कहना चाह रहा है, V is equal to BD plus CD. V इक्वल टू क्या According to the करोगे, figure, अब यहाँ पे देखो इन्हीं सभी से हम निकालेंगे, ठीक है। तो v इक्वल टू, v मतलब आपका फाइनल जो वेलोसिटी की बात कर रहा है, v इक्वल टू क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखना, v इक्वल टू उसकी बात कर रहा है BD प्लस CD, ये BD प्लस CD, ठीक है, CD है ये ना। फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है, इतना चला है, ये चल के गया यहाँ पे,
तो ये किसके बराबर है, बी डी प्लस सी डी के बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक है। आप क्यों कर रहे हो ऐसे ड्रा मत, जो जैसा लग रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद B is equal to BD plus U. This is अब यहाँ V इक्वल टू बी डी प्लस सी डी की बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि ये सी डी की वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं है। आपने देखा था ना सी डी क्या है, यू के बराबर है। ये वेरिएबल में थोड़ा सा माइंड बहुत ज्यादा घूम जाता है लोगों का, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ऐसे समझोगे ना कॉन्सेप्ट का समझ जाओगे फिगर के साथ, और ये नाम है जो उसके अकॉर्डिंग देखते जाओ। जैसे आपने सी डी इक्वल टू यू माना था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सी डी लिखा है, तो सी डी की वैल्यू यू रख सकते हैं, नहीं रख सकते, लिख सकते हैं। कहने का मतलब है सी डी की वैल्यू पता है यू तक, यू इसको मान सकते हो ना, ए और सी डी बराबर है, इसको क्या माना था यू के बराबर। यहाँ पे इसने क्या किया, बी डी तो लिखा था बी डी प्लस सी डी, तो बी डी जो था आपका, ये सी डी जो था उसके बराबर यू लिख दिया, और बी इक्वल टू बी डी प्लस यू लिख दिया। इतना बात समझ में आया, समझो, ठीक है। ये वाले का यू लिख दिया, इसमें बी डी वैसे ही रख दिया। implies V minus U is equal to BD. अब देखो, अब इसको मॉडिफाई कर दो, तो जो ये वेरिएबल है इसको इधर ला दो, तो क्या हो जाएगा, u है इक्वल टू इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, इस वेरिएबल के साथ बच गया bd। तो bd आपका टोटल है क्या, ये चीज जानना हमें, ख्याल करो bd आपका क्या है। इसमें bd देखो, From the velocity time graph, acceleration of the object is a is equal to change in velocity divided by time taken. This implies a is equal to bd divided by ad is equal to bd divided by oc. This implies a is equal to bd divided by t, or bd is equal to a into t. Therefore, from above we have V minus U is equal to A into T. This implies V is equal to U plus AT. Therefore, the equation of velocity time relation is क्या V क्या is equal to U plus AT. बता दो। इसके पहले का उतना समझ में आया था, bd इक्वल टू यू माइनस बी समझ में आया था। अब इसके बाद समझाया कि आप क्या करते हो कि जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हो तो उससे क्या मिलता है, आपको एक्सेलरेशन मिलता है, यही समझा था ना। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टेकन जो टाइम होता है, मतलब कि अपॉन टाइम होता है, ये था। इसको इसी को बोलते हैं फॉर्मूला, ग्राफ के थ्रू डिराइव करना। ग्राफ के थ्रू फॉर्मूला कैसे बना है, इसी को बोला डेरिवेशन, उसके बनाया जाता है, ठीक है। जो आपका ये टॉपिक चल रही है लास्ट वाले, ठीक है। तो देखो पहला वाला जितना आपने कर लिया उसको छोड़ दो। अब इसमें देखो कि टाइम, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ हमें क्या फॉर्मूला देता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू बी अपॉन टाइम है, यही होता है। तो उसको एक्सेलरेशन इक्वल टू बी डी, चेंज इन वेलोसिटी क्या है आपका, बी डी ये बोल रहा है, ये जो चेंज इन वेलोसिटी इसको मान रहे हो, ठीक है, ये तो बड़ा है, वेलोसिटी बढ़ गई है, तो बी डी, ठीक है, ये वाली बी डी, इतना तो कांस्टेंट था, नहीं यहाँ तक कला था। अब ये लो गया बी डी डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, यहाँ पे ए डी, ए और डी, ये वाला ट्राइंगल अब दे रहे हैं ना, तो हमने ही निकाला था ना y अपॉन डिवाइडेड बाय x करा था, यही था ना। तो bd डिवाइडेड बाय ad ले लिया बेस। तो अब इसको इक्वल टू क्या हो रहा है, किसके बराबर करा कि bd डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, oc भी हो रहा है, क्योंकि oc का भी डिस्टेंस इक्वल है। अगर आप इसको हटा के अगर इस तरीके से लोगे तो ट्राइंगल इसमें भी तो बताया इसका भी बेस होगा। तो उसने बस इसको ये जो बताया है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए मेन आपको इसको लेके चलना है। तो BD इक्वल टू ये BD डिवाइडेड बाय क्या कर दिया आपने, AD से, ये AD से इसके बेस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो AD आपका क्या है, टाइम है। AD आपका क्या कहलाएगा, AD अगर यहाँ पे मैं T लिखूं तो टाइम कहलाएगा ना। तो अब यहाँ पे लिख दिया, BD लिखा और टाइम को T लिख दिया इसमें। अब चीज समझो, अब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दो, मॉडिफाई कर दो समझ, थोड़ा सा चेंज कर दो उसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो एक्सेलरेशन था, ठीक है, इसको या तो फिर ऐसे कर दो, टाइम जो डिवीजन में है तो क्या कर दो, इधर ला दो, तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू टी हो जाएगा, थोड़ा अच्छा दिखते तो bd इक्वल टू a इंटू टी हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना। आप इधर bd इधर जाएगा, a इंटू टी इधर जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप अरेंज ही कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे bd की वैल्यू क्या थी, हमने पहले ऊपर वाले फॉर्मूले में किया था कि नहीं, bd इक्वल टू v माइनस u था ना, आपने पहले निकाल के जो छोड़ दिया था। तो v की जगह पे क्या कर देंगे, इसको पुट अप कर देंगे, क्या बोला है, पुट अप कर देंगे।
तो बी डी इक्वल टू दिया था u और ये v बोला था, तो अब यहाँ पे कह रहा है a एंड t। सॉरी, उस वाले फॉर्मूला में यहाँ पे ला के रखा है अभी, ठीक है, लाया ऊपर से। जो ये बी डी की वैल्यू क्या थी आपकी, u एंड u v माइनस u था। अब यहाँ पे बी डी की जगह क्या रख दोगे, अभी इसको फॉर्मूले का अरेंज करके बी डी की जगह ये रख दोगे, और ए टी ऑलरेडी आपका था ही। तो अब देखो इसको कैसे बन सकता है, फॉर्मूला कैसे बनेगा यहाँ पे, तो u है ऑलरेडी है, आप इधर ले जाओ, इस वेरिएबल को इधर ले जाओ, ठीक है। v इक्वल टू आपका इसके साथ इसको क्या कर दो, यहाँ पे क्या है ये माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा, और ए टी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, नहीं ए टू टी लिख सकते हो, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला हो गया आपका डिराइव, पहला फॉर्मूला बना। इतने सभी चीजें करने के बाद आपका फॉर्मूला ये बना, आप समझ रहे हो। अब यही है कि इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 है, तो तीनों में से जो पहला फॉर्मूला था ग्राफ के थ्रू आपने कैसे उसको बनाया, कैसे प्रूफ किया, और कैसे उसको क्या किया आपने शो किया ग्राफ के थ्रू। अब अभी समझ में आया, एक बार मैं रिकैप ले लूं इसका, आप ट्राई करो जरा बताने, देखो क्या समझोगे आप। मैं यहाँ से कर दे रही हूँ, ठीक है। Position and DE पर पेन। अब यहाँ से मैं इसको छोड़ दूँ, फिर आप जरा रफ लो, जल्दी से ट्राई करो, वो पेन लो, ट्राई करो, ट्राई करना लिखना ठीक है कैसे बना। मैं बिल्कुल लिखा के नहीं उन लोगों में कराती थी पहले, जो चीज था पहले तो लोग करा रहे थे, बाद में उन लोगों को दिखाया मैंने। फिलहाल में आप देखो, आप डायरेक्ट कुछ समझ जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस बैच आपका पहले मैंने उनको नोटबुक से ही चीजें समझाई थी। अब इस ग्राफ को ले लो, इसके अकॉर्डिंग बनाना कैसे फॉर्मूला आया है, इसमें क्या क्या चीज आपको कैसे मिल रहा है वो चीज देख लो। पहले देखो आप क्या क्या चीज था, आपका इनिशियल फाइनल एक्सेलरेशन ये लेके चलना है उसमें 3 वेरिएबल को। तो एक्सेलरेशन पहले लिख लो, तभी आप फॉर्मूले में डाल पाओगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होगा, इनिशियल होगा, फाइनल वेलोसिटी, टाइम होगा, 3 चीजें होंगी, 3-4 चीजें होंगी। तो जिसमें आपका इसमें आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आपका AO इक्वल टू CD, लिखते जाओ। पहले आप इसमें इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू u होता है, स्मॉल u। तो देन आप क्या करोगे फिर, अब इसको लिखो, अब इसके थ्रू जाओ इस ग्राफ में। तो AO इक्वल टू, नीचे से लिखो, नीचे से लिखते जाओ, AO इक्वल टू BD, मतलब ये BC, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा u बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि u है ना, यहाँ पे u रहेगा, वो मैंने वो नहीं किया, यहाँ पे u है, इनिशियल वेलोसिटी यहीं से शुरू होगा, ख्याल करना, ठीक है। तो ये हो गया AO इक्वल टू CD इक्वल टू u, तीनों सारे लिख लो कंटिन्यू, क्योंकि डिराइव करने के लिए आपको करना पड़ेगा। अब इसके बाद आ जाओ, ये कर लिया, अब फाइनल क्या हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, BD इक्वल टू AE, और इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मतलब v लिख दोगे, लिखो, लिखते जाओ, तभी तो आप क्वेश्चन पुट अप करोगे। ये डिराइव करने के लिए आएगा आप लोग का, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। v निकाल लिया आपने, अब इसके बाद क्या निकाला था उसमें, अब यहाँ पे आपका टाइम क्या होता है, टाइम का देखो, टाइम आपका हो जाएगा जो ये इसमें लगा है AD इक्वल टू OC इक्वल टू T, जो टाइम सेम लगा है इसमें। तो आप करो, कुछ गलत होगा तो हम करेक्शन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा AD, क्योंकि टाइम एक कांस्टेंट है, AD इक्वल टू OC इक्वल टू क्या हो जाएगा T, टाइम लिख दिया आपने। अब इसमें भाई 3 चीजें हमारे यहाँ आ गई, तो हम क्या करते हैं, अब इसमें निकालते हैं एक्सेलरेशन हुआ है तभी तो ये वेलोसिटी आपकी बढ़ी है, तो इसमें क्या फिर आगे किया था, अब याद है आपको इसके बाद क्या हुआ था, इसीलिए ध्यान से देखना पड़ेगा, देख लो। equal to O. V is equal to BD plus
ग्राफ को देखो तो हमारा क्या होता है, ग्राफ आपका वेलोसिटी इक्वल टू आपका निकाल सकते हो ना, v इक्वल टू ये हो गया वेलोसिटी और इक्वल टू आपका ये bd, इतने का डिस्टेंस निकालना है ये वाला। तो वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है, ये v से ही आप डिनोट कर रहे हो ना, ये इक्वल टू क्या है bd है, इसके बराबर है कि नहीं है ना। और प्लस क्या कह रहा है, और bd प्लस क्या कह रहा है cd भी हो जाएगा, यही कह रहा है ना पूरा जो ये वेलोसिटी फाइनल गई है तो इसमें bd प्लस cd ऐड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, करो पहले आप। लाइन चेंज करके अच्छे से करो, ऐसा कंफ्यूजन में रहना। bd प्लस क्या हो रहा है ये cd, तो इसमें bd की वैल्यू देखो कुछ दी है नहीं दी है, cd की वैल्यू क्या है आपकी, देखो cd की वैल्यू की क्या रखे हो आप, u रखे हो ना, तो रखो v इक्वल टू bd प्लस ठीक है, तो bd प्लस क्या कर दिया आपने u कर दिया, अब उसको मॉडिफाई करो फॉर्मूले को, bd इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस u। इसको आप ऐसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो वहां पे, मतलब ऐसे डॉट करके इसको लिख के वहां पे छोड़ दो। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसमें क्या निकालना आपको, एक्सेलरेशन, उसको डैश करके 1 करके छोड़ दो, ठीक है, इसको आगे काम आएगा इसका, तो उसको लो। अब यहाँ पे ले लो एक्सेलरेशन ही हमें देखना है इसमें, ठीक है, क्योंकि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है इसका, तो a इक्वल टू क्या होता है v अपॉन t होता है, लिख लो a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, मतलब डेल्टा v डिवाइडेड बाय क्या एक्सेलरेशन, हाँ वही लिख सकते हो आप। अब इसको जरा मॉडिफाई करो फॉर्मूले को, तो अब इसका सिंबल लिखो, a इक्वल टू क्या होता है v अपॉन t, लिखो v अपॉन t, ठीक है। अब इसको मॉडिफाई करो v इक्वल टू क्या कर दो, t इक्वल टू v हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इतना बन गया आपका ये वाला। अब इसको देखो a टू t है, v किसके बराबर है, यहाँ पे bc के बराबर है, मतलब कि आप कह सकते हो bc के बराबर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या क्या है एक बार जरा से देख लो, जो चीजें हमारा भूल रहा है। According to the figure, v is equal to bd plus u. This implies v minus u is equal to bd. From the velocity time graph, acceleration of the object is a is equal to change in velocity divided by time taken. This implies a is equal to bd divided by a. v लिखा था जो, तो v का क्या है, हमें डायरेक्ट v नहीं लिखना था हमें, अब जैसे इसमें लिखा है डायरेक्ट vd, तो vd को वैसे हम किसे v से ही डिनोट करेंगे, तो लेकिन अभी हमें पता नहीं है vd की क्या है ना, तो जो हम vd वैल्यू पुट अप करेंगे बाद में। तो आपने जो लिखा है पहले vd को डायरेक्ट मत पुट करो, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग, तो a इक्वल टू bd अपॉन ad है, तो ad क्या है इसमें, ad हमारा क्या है टाइम है, तो आप लिख लो a इक्वल टू bd वैसे लिखना, फिर डिवाइडेड बाई t। अब यहाँ पे अब आ जाओ नीचे, मॉडिफाई करो इसको, देखो मॉडिफाई हो रहा है क्या, अभी रुक जाओ, a इक्वल टू फिर लिखो bd t है, हम मॉडिफाई करो जरा इसको, तो क्या हो जाएगा bd इक्वल टू a इंटू टी, a इंटू टी हो गया। अब bd की वैल्यू रख दो, bd की वैल्यू क्या आई थी ऊपर, bd की वैल्यू आई थी ना, इसको बॉक्स में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट आप bd है, जितने भी चीजें हाइलाइटेड नहीं इसको ऐसे करके अच्छा से, ठीक है। अब वहां पे bd की वैल्यू क्या कर दो, पुट अप कर दो, bd की वैल्यू पुट अप किया आपने, तो अब देखो अब इसको मॉडिफाई करो, क्या हो सकता है, ये हो गया फॉर्मूला आपका डिराइव, समझ में आया। इसी तरह से सेकेंड एंड थर्ड फॉर्मूले को भी डिराइव करना होगा आपको, बात समझ रहे हो, कर लिया आपने। इजी तो ज्यादा नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है ना, तो ज्यादा इजी भी कर सकते हो, लेकिन कर लोगे ना आप इसको 2-3 बार, कम से कम 3 से 4 बार लिख के प्रैक्टिस करना, कि एकदम जुबान पे रहेगी कैसे आपने किया।
और एक ग्राफ बनाना रफली, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना, ठीक है। फर्स्ट हो गया, डेरिवेशन आपका फर्स्ट तैयार, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पे, देखते हैं। ये आपका डन is equal to BD divided by OC. This implies A is equal to B